को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय शिव कुमार अरोड़ा जी की। आप सभी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरी FB पर और यूट्यूब ईशा बेरी के नाम पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसमें मेरी सब वीडियोस देख सकते हैं, मेरी ज़िंदगी की सच्चाई देख सकते हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। आपने लास्ट पार्ट 29 देखा होगा, जो मैंने अपने पापा के लिए कुछ विचार उसमें डाले हैं, लेकिन मैं अब उसके आगे स्टोरी बता रही हूँ। जो मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 27 था, जो मेरी शादी के बाद की पहली दिवाली थी। अब उसके आगे से है ये। बीच में स्टोरी मुझे अपनी हिमानी बहन के लिए डालनी पड़ी क्योंकि जन्माष्टमी आ गई थी। बीच में फिर पापा की याद आ गई थी, तो कुछ पापा के लिए डाल दिया, उसमें विचार डाल दिए अपने। आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं पार्ट 27 के आगे की स्टोरी बता रही हूँ। जिस दिन दिवाली थी, आप सबने देखा कि दिवाली थी, मेरी पहली दिवाली थी और मुझे उसमें कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया गया और आशीर्वाद में 500 रुपये दिए थे और सामान मैंने 21,000 रख कर के दिया था। अब मैं इन सब ने सब एक्सेप्ट तो करा, लेकिन किस भावना से करा ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि दिवाली थी, तो मेरी पहली दिवाली थी। मुझे लगा कि मुझे आराम मिलेगा थोड़ा सा। मेरी सास भी कहेगी कि भाई चल मैं तेरे साथ हेल्प कर देती हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जा। मैं ना सिंपल से तैयार हुई क्योंकि काम मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी। दिवाली वाले दिन भी मेरे हस्बैंड और मेरी सास मार्केट चले गए, जानबूझ करके ऑफिस चले गए। मेरे को अकेले छोड़ जाते थे ये लोग, कभी अपने साथ इन्होंने मुझे लेके ही नहीं गए। जो मैं अब घूम रही हूँ वो मैं अब शादी के बाद इतने साल बाद अपने पति के साथ घूम फिर रही हूँ। थोड़ा बहुत यहीं पे ही लोकली, ज़्यादा मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा, मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा इसका एनवायरनमेंट चेंज करो, तो इस वजह से थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ आउटिंग के लिए, वरना तो मैंने तो अपनी इच्छा ही मार ली। फिर क्या हुआ कि अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टेड लगती है तो वो प्लीज़ सुने, वरना आप लोग कहेंगे कि ये सब क्यों डाल रही है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सच है, मुझे डालना ज़रूरी है क्योंकि मेरी जान खतरे में है। इन कुछ ये राहुल बेरी जी और मेरी सास रोमा बेरी जी की तरफ से मेरे को जान का खतरा है, मेरे हस्बैंड को भी है। और दूसरा ये भी है कि कुछ इनके साथ वो माफिया इन्वॉल्वमेंट हो गए मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए, और जिसमें हम रहते हैं इसमें भी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना सच डालूं, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि झूठे अफवाह मेरे बारे में फैला रहे थे सारी। तो जब मुझे पता लगे कि ये सब मेरे लिए इतना कुछ इन्होंने बोल दिया कि मैं अपनी बहन से देह व्यापार कराती हूँ, मेरे हस्बैंड उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमारे पास तरक्की हो गई है। इन्हें ये नहीं पता कि मैं खुद, मेरे पिता बोलते थे कि ये जिसके घर जाएगी वहाँ पे बंजर ज़मीन से भी अन्न निकाल देगी। ये मेरे पिता के लफ्ज़ होते थे। और ठीक है, इन लोगों को ये लगा कि ये दोनों मियाँ बीवी देह व्यापार कर रहे हैं और अपनी साली से यानी कि हिमानी अरोड़ा से धंधा करा रही है। ये वर्ड्स मैंने जब बहुत अति रिसर्च में सुने तो मुझे डिप्रेशन हाई लेवल पे हो गया और मैंने कहा नहीं, मुझे सच डालना है। मैं हर किसी के दरवाजे पे तो नहीं जा सकती हूँ, वरना अगर मुझे इन लोगों को जलील करना होता, मुझे इनको समाज के आगे बेनकाब करना होता, या मुझे जिस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया, तो मुझे कोर्ट में इन्हें खड़ा कर देना चाहिए था कि दहेज के लालची लोगों को। और जब मेरे को जान से मारने की प्लाटिंग भी पूरी करी मेरी सास ने, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कैसे हुआ सॉरी, तो मैं तब भी कोर्ट जा सकती थी। लेकिन नहीं, एक बेटी क्या होती है ना, बेटी अपने माँ बाप की इज्जत के कारण वो चुप रहती है। वो इस वजह से सहन नहीं करती कि वो उसमें कमी है, वो इसलिए वजह से सहन करती है कि नहीं, यही मेरा आप संसार है, मुझे यहीं एडजस्ट करना है। आज नहीं मानेंगे प्यार से तो कल मान जाएंगे, कभी तो मानेंगे, कभी तो मेरी अच्छाई देखेंगे। लेकिन मैं गलत रह गई, इनको अच्छाई दिखाते दिखाते मुझे 12 साल हो गया और मुझे जीने नहीं दिया। जबकि राहुल बेरी जी तो पूरी कॉलोनी में प्लाटिंग करते मेरे को, और इनकी मम्मी भी, राहुल बेरी जी भी, और राहुल जी बेरी जी की मम्मी और ये इनकी वाइफ वगैरह सब इन्वॉल्वमेंट, सब इन्होंने मेरा कॉलोनी में ही जीना इतना हराम कर दिया था कि मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँ, आउट ऑफ स्टेशन चली जाऊँ, ताकि मेरी संपत्ति हड़पी जाए। पिता वाली, चलो इसको तो हम बेच के निकल लेते सस्ते में,
लेकिन पिता वाली तो तभी तो हड़पेंगे। हिमानी को तो इन्होंने देह व्यापार में डाल दिया, अपने साथ इन्वॉल्वमेंट कर लिया। लेकिन मैं सच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब ना हिमानी इम्पोर्टेंस है, ना मेरे सास ससुर और ना मेरा पति। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सच बोलूँगी। अब आपको मैं सॉरी टॉपिक चेंज हो गया। मैं आपको बता रही थी ना कि दिवाली वाले दिन ये लोग चले गए। मैं अकेली दिवाली पे अकेली हूँ घर में, और खाना भी बना रही हूँ और मंदिर भी सजा रही हूँ, अकेले सब कुछ कर रही हूँ मैं। मतलब मैं अकेली इतनी थी कि आप समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ समझ सकती है कितना काम होता है। वो भी मेरी पहली दिवाली थी और शादी के कुछ दिन भी नहीं, सिर्फ कितने 23 अक्टूबर को शादी हुई और 13 नवंबर में वो थी दिवाली। अब आप सोच लो 20 दिन के गैप में मुझे ऐसा नौकर बना दिया था इन्होंने कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मंदिर सजाऊं या इधर सब्जी बनाऊं। मैं दिवाली थी तो पक्का खाना मैं बना रही थी उस दिन। उसके बाद मेरे को ये होश नहीं थी कि मैं तैयार हूँ। सुबह की वही मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे काम के, और जब ये आ रहे हैं 8-9 बजे माँ बेटे, तब मेरा पति भी इनके के साथ इन्वॉल्वमेंट था, देह व्यापार में नहीं था, लेकिन बोल भी नहीं पाते थे, डरा ही नहीं इतना रखा था। खुद इनको अपने बड़े भाई से डर लगता था, क्योंकि इनकी बड़ा भाई इनका तो कैसी कैसी हरकत, इनका तो थप्पड़ तक मारा है, बाइक तक छीन ली है रॉयल एनफील्ड इनकी। मैं आपको आगे सब बताऊंगी स्टोरी कि राहुल बेरी जी जो और रूमा बेरी जी अच्छे का मास्क पहनते हैं ना, तो मैं सारी एक एक स्टोरी सुनाऊंगी। लेकिन उस वक्त मुझे ये लगता था कि मेरा पति भी इन्वॉल्वमेंट है, कि इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, इसको भाभियाँ भी पसंद है। चुप रहते थे, मेरे पक्ष में नहीं बोलते थे। मैं अकेली फाइट कर रही हूँ। फाइट अभी नई नई शादी हुई थी। फाइट का मतलब क्या, माइंड से तो फाइट कर रही हूँ ना, मुँह तो चुप था मेरा, माइंड से कर रही हूँ। मैं इतनी स्ट्रेस में रहती थी, क्या हो गया ये, कहाँ फंस गई मैं, कैसे निकलूँ, कोई सपोर्ट नहीं है। और उधर मम्मी नहीं आने देगी, क्यों, मम्मी को इन्होंने मेरे खिलाफ़ कर दिया था। उधर बहन भी नहीं आने देगी, बहन भी शातिर हो गई थी, बहन भी नहीं आने देती थी। और फिर दादी बुआ ने भी मेरे से ऐसे दरवाजे बंद कर लिए। मुझे तो लगता है पूरे ख़ानदान की प्लानिंग प्लॉटिंग थी मुझे इस घर में डालने की। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, यानी कि अब मैं परेशान हूं तो या तो मैं इनके देह व्यापार में आ जाऊं, या फिर मैं अपना आप सुसाइड कर लूं, या मैं पति को कोर्ट पे जाके खड़ा कर दूं। क्यों, अच्छा सास और राहुल बेरी जी को तो डाल ही नहीं सकते थे कोर्ट में, क्योंकि भैया इनकी तो पावर है, पुलिस तो इनकी जेब में रहती है, तो फिर वकील भी तो जेब में ही होते होंगे। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ, जब दिवाली से आए फिर उस वक्त 8 बजे मैं अपने आप को कपड़े चेंज किए, साफ़ सुथरे पहने, लक्ष्मी माता की पूजा करी। मुझे ये एक आस थी कि मेरी दिवाली है तो बहुत सारे बम पटाखे छूटेंगे। कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं। बस मेरे लिए क्या लाई थी रूमा बेरी जी, एक फूलझड़ी का डब्बा, और कह रही इसे छुड़ा ले, ठीक है, तू क्या करेगी, बम तो वैसे ही बाहर बहुत बज रहे हैं। और जबकि राहुल बेरी जी पूरी बम की पेटी हिलाते हैं। वो पूरी रात इनकी जो 9 बजे शुरू होते हैं ना, तो इस गंगा विहार कॉलोनी में रात के 3 बजे तक इनके बम बंद नहीं होते हैं। और जिसमें इनका हिस्सेदारी भी, इट मीन्स पेटियाँ ये लाते हैं और इनके हिस्सेदारी बनते हैं। इनके सामने जो पत्रकार रहते हैं उनकी फैमिली इनसे बम लेके छुड़ा लेंगी, लेकिन अपनी फैमिली, अपने भाई को, अपनी भाई की बीवी को जो नई शादी करके आई है, उन्हें इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं ये लोग, किया ही नहीं। तो और सामने से बम दिखा दिखा के जेलसी फील करवाते हैं। अरे हमें जेलसी हो रही है क्या, तुम इतने बम छुड़ाते थे, इतनी आग लगा लगा के, तो तभी तो तुम्हारे सीने में आग ही बसी हुई है आज तक। तो फिर क्या हुआ कि दिवाली हो गई और बम पटाखे बज गए, खाना खा लिया, हम सो गए। फिर आता है भाई दूज। भाई दूज पे मैंने अपनी सास रूमा बेरी से कहा कि मुझे भाई दूज के लिए भाई को बुलाना पड़ेगा, तो इसने मना कर दिया। जिसमें कि मैं बुआ के लड़के को फ़ोन करने वाली थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ कनकल। तो बोली कि नहीं, अब हमारे घर में है ना, हमारे नियम से चल, अगर आज का चली गई तो फिर आइयो मत, चल अपनी भाई बहन के घर रह ली, चल अपनी बहन के घर रहे। अब मैं कंफ्यूज। अच्छा ऐसे ही मेरे दी दोनों भाई निकले, इन्होंने भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई दूज है और तू शादी के बाद तेरा पहला भाई दूज है, तू आ रही है या हम आए। इन्होंने भी मेरी कोई जानकारी नहीं ली। ख़त्म हो गया उस दिन से भाई दूज। ना मेरी सास ने मुझे जाने दिया और ना मेरे भाइयों ने मुझे पूछा, ना मेरी बुआ ने पूछा
कि तू आ रही है नहीं आ रही है। वैसे जब पापा जिंदा थे तब तो पापा को फटाफट फ़ोन कर देते थे कि जल्दी आ जाओ। हम भाई भी कहता था सुबह जल्दी आ जाइए, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को लेट हो जाएगा, मैं खाली पेट कैसे रहूँगा इतनी देर तक, सब चीज़ ऐसे बोलते थे। लेकिन तब तो हम फटाफट जाते थे कनखल बुआ के घर। लेकिन आज शादी क्या हो गई, ना भाई खबर लेते हैं, ना बुआ खबर लेती है, ना दादी खबर लेती है। चाची का तो चलो छोड़ो, चाची से तो हमारी इतनी थी नहीं। तो ये भी मैंने एक स्ट्रगल देखा कि मेरा भाई दूज ख़त्म हो गया। मेरे लिए तो ये ना रूमा बेरी ऐसा कलंक बन के आई है ना मेरी लाइफ में, जैसे एक डायन कहना भी इसके लिए वर्ड्स कम है। अगर मैं डायन टैग भी दूँ ना इन औरत को, ये अपने बच्चों की नहीं, अपने पति की नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बस पैसा खाना है इसको, और कोई मतलब नहीं है इसको। एक पहला त्योहार था भाई का जाने देती, फिर इसने मुझे जाने नहीं दिया। अब उसके बाद से ही मेंटली टॉर्चर मुझे शुरू हो गया, सिर्फ किस बात पे कि मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरी पहली दिवाली थी, अब मुझे लगा था कि आप लोग बम पटाखे छुड़ाओगे, बड़ी खुशी बनाओगे, लेकिन तुमने तो खाना खाया, आरती करी, और पूजा भी ऐसी नॉर्मल, कोई ऐसी पूजा नहीं कि बहुत देर तक पूजा होती है दिवाली के। हम लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, स्नान होता है लक्ष्मी जी का, लंबी पूजा जो होती है, कुछ नहीं, सिर्फ लक्ष्मी जी के आगे लक्ष्मी जी की आरती कर दी, फटाफट इन्होंने रसगुल्ले खाए, खाना खाया और सो गए। और वो पूरी रात तो बम पटाखे तो आपको पता है बजते। सोचो वो मेरी पहली दिवाली ऐसी थी, हमारे पापा इतने सारे बम पटाखे लाते थे, मेरी पहली दिवाली इन लोगों ने नाश कर दी। फिर भाई दूज पे नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी रोज टॉर्चर करती थी ना मुझे, इतना दिमाग इसका शातिर है कि समझ नहीं आया। मैं उलझ गई, जबकि मैं बीमार हो गई, मुझे एंग्जाइटी हो गई, मेरा माइंड एकदम स्टक हो गया कि क्या करूं, क्या क्या कैसे कैसे टॉर्चर करती थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी मैंने भाई दूज पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने मेरी वीडियो सुनी, धन्यवाद, थैंक यू।